Hello everyone, a very good morning to all of you. Today I am here with the rest of the part of the chapter 2, the story. The name of the story was, as you can see on your screen, The Great Journey, the story of Dr. Dolittle. Got it? I have explained the story in my previous video. Rest of the part I will discuss today. So let us start. If you didn't see the first part, so go through first part. After that you will see the second part, then you will get the story clearly. So I am going to start it from here. That's what you call to stowaway, said the parrot. Parrot ने बोला इसको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो रेड जो छुप के आ गया था उसको उसने बोला stowaway. ठीक है, स्टोवे मीन्स होता है हाइड इन अ शिप सो एज टू ट्रैवल सीक्रेटली विदाउट पेइंग. इसको वो बोलते हैं जैसे शिप में आपको ट्रैवल करना है लेकिन आप पैसा नहीं देना चाहते, तो आप छुप कर अगर सीक्रेटली कोई उस ट्रैवल को करते हो तो इट इज़ कॉल्ड स्टोवाई. तो वो पैरट जो है वो उसको बोलता है माउस से कि तुमने तो ये बिल्कुल वही वाला काम किया स्टोवे, तुम तो छुप के आ गए हो, है ना, तुम्हें कोई लेके नहीं आ रहा था. तभी अचानक से क्या हुआ, ची सडनली सैड आई हेयर फुट स्टेप्स इन द जंगल. वो कहता, वो एकदम से इशारा करता है सबको कि मीन्स शांत हो जाओ. आई हेयर, मैं कुछ सुन रहा हूँ, सुन सकता हूँ या सुनता हूँ. फुट स्टेप इन द जंगल से किसी के पैरों की आवाज़ आ रही. फुट स्टेप मीन्स होता है कदमों की आवाज़. ठीक है, उसके बाद वो कहता है दे ऑल स्टॉप्ड टॉकिंग. सब लोग बिल्कुल चुप हो गए, आवाज़ बातें करना. एंड लिसनड, और सबने सुना. एज सून, जैसे जल्दी ही, अ ब्लैक मैन केम आउट ऑफ द वुड्स. वुड्स मीन्स होता है क्लास जंगल. जंगल में से निकलकर एक बिल्कुल ब्लैक सा आदमी उनके सामने आया. एंड आस्क्ड देम व्हाट दे वर डूइंग देयर. और उसने उनसे पूछा तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे. माई नेम इज़ जॉन डूलिटल, सैड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा कि मेरा नाम जॉन डूलिटल है. आई हैव बीन आस्क्ड टू कम टू अफ्रीका टू क्योर द मंकीज़ हु आर सिक. बोले मुझे बुलाया गया, मुझे अफ्रीका के लोगों ने मुझे बुलाया है क्योंकि वहाँ के जो मंकी हैं वो लोग सिक पड़ गए हैं, बीमार हैं, और मुझे उन्हें क्योर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ बुलाया गया है. यू मस्ट ऑल कम बिफोर द किंग, सैड द ब्लैक मैन. तभी उस ब्लैक मैन ने कहा, उस काले आदमी ने बोला कि तुम सबको मुझे राजा के सामने लेके जाना पड़ेगा. व्हाट किंग, आज द डॉक्टर. डॉक्टर कहता है क्या राजा, कौन सा राजा, किसके सामने तुम हमें ले जाने की बात कर रहे हो. ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ. वो बोलता है what the king of Jolliginki. The name of that place is Jolliginki. वो कहता है द मैन आंसर, उसने जो ब्लैक मैन था उसने आंसर किया, यहाँ के जो राजा हैं जॉलीगिंकी के, उनके पास तुम सबको लेकर जाऊँगा. ठीक है, ऑल दीज लैंड बिलोंग टू हिम, क्योंकि ये सारी जगह जहाँ तुम खड़े हो वो सब जगह, सारी जगह बिलोंग टू हिम मीन्स उनकी है. ऑल द स्ट्रेंजर्स मस्ट बी ब्रॉड बिफोर हिम, फॉलो मी. जितने भी स्ट्रेंजर यहाँ आते हैं हम सबको उनके पास उनको उनके सामने जाना पड़ता है. सो फॉलो मी, अब तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ. ओके, नाउ देन सी व्हाट टू डू. व्हाट हैपेंड when they had gone a little way through the thick forest. जैसे जैसे वो घने जंगल, thick forest का मतलब यहाँ पे मोटा नहीं है, यहाँ पे है घना जंगल. जैसे जैसे वो लोग रास्ते में घने जंगल की तरफ बढ़ने लगे, तभी अचानक से क्या हुआ, they came to a wide clear space. तभी एक बड़ी सी जगह आई जो बिल्कुल क्लियर थी. and they saw the king's palace. एंड उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, एंड दे सॉ किंग्स पैलेस विच वॉज मेड ऑफ मड. तभी उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा पैलेस मीन्स महल बना हुआ था जो कि राजा का था. जो किससे बना हुआ था, मड, क्योंकि जंगल में आलीशान बंगला तो नहीं बना हुआ था उनका, एक सिंपल सा मड से बना था, लेकिन वो राजा का था तो वो उसको पैलेस नेम दिया गया है, राजा का महल था वो. ठीक है, उसके बाद the queen this was where the king lived with his queen अर्मिनट्रीवुड एंड देयर सन. जहाँ पे वो अपनी क्वीन अर्मिनट्रीवुड एंड उनके बेटे के साथ में रहता था. व्हेन द डॉक्टर हैड कम अप टू द पैलेस द किंग सैड. जैसे ही राजा जो है डॉक्टर जो है वो कहाँ आया, पैलेस के सामने आया. द किंग सैड, किंग ने कहा यू मे नॉट ट्रैवल थ्रू द माई लैंड्स. तुम मेरी जगह में ट्रैवल नहीं कर सकते. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे आके मेरे ही जगह पे, और तुम जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे हो, वो भी विदाउट माई परमिशन.
वो कहता है, फिर वो किंग जो है वो बोलता है, मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले, अ वाइट मैन केम टू दी शोर, एक वाइट मैन, एक सफ़ेद सा गोरा सा आदमी आया था इन्हीं किनारों पे, समुद्र के किनारों पे, एंड आई वॉज वेरी काइंड टू हिम, मैंने उसके साथ बहुत दया दिखाई, बट आफ्टर ही हैड डग होल इन द ग्राउंड, उसने क्या किया, हमारे ही ग्राउंड में एक होल किया, खोदा, ठीक है, एंड गेट द गोल्ड एंड किल्ड ऑल द एलिफेंट्स टू गेट देयर आइवरी टस्क, और उसने क्या किया, यहाँ पे खजाना जितना भी गोल्ड निकला वो उसने सारा गोल्ड निकाल लिया, और हमारे सारे एनिमल्स की आइवरी टस्क, उसके हाथी के दांत जो होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, वो ऑर्नामेंट्स बनाने के और बाकी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें बनाने के काम में आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस आदमी ने क्या किया था, हमारे सारे एनिमल्स, हर सारे एलिफेंट्स को मारा और उसके आइवरी टस्क यानी कि उसके जो ब्यूटीफुल टीथ थे वो लेकर चला गया, ठीक है। ही वेंट अवे सीक्रेटली इन द शिप, और वो बड़ी सीक्रेटली मीन्स वो चुपके से हमारे सीक्रेटली शिप में बैठा और हमारा सारा सामान लेके वो चला गया। नेवर अगेन शैल अ वाइट मैन, नेवर शैल अ वाइट मैन ट्रैवल थ्रू द लैंड ऑफ जॉलीगिंकी, वो कहता है, और उसके बाद वो आदमी कभी भी जॉलीगिंकी यानी कि हमारे क्षेत्र में नहीं आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या हुआ स्टोरी में, वो कहता है, द किंग सैड, टेक अवे दिस मेडिसिन मैन, इस दवाइयों वाले आदमियों को लो, विद ऑल हिज एनिमल्स एंड लॉक दैम अप इन द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजन, उसको सबसे इन सबको ले जाओ, इस डॉक्टर को भी और इसके सारे एनिमल्स को भी, इन सबको लॉक में बंद कर दो, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजन जो है उसमें रखना इन्हें, ताकि ये लोग निकल के भाग ना पाएँ। बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अब तो। द वेट फॉर अ मिनट, हाँ। So 6 men led the doctor and all his pets away and shut them up in the stone dungeon. Dungeon means class, you can see the meaning. What is the meaning of dungeon? Wait for a minute. Dungeon means होता है a strong underground prison shell, एक ऐसा prison जो underground, जो ज़मीन के अंदर होता है, वो बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। ऐसी जगह पे वो लेके उसको बंद करने के लिए बोल दिया इन लोगों को। The dungeon had ओनली वन लिटिल विंडो हाई अप इन द वॉल विद बार्स, एक उसमें जो डंजन था, जो इनकी शेल यानी कि जो इनका प्रिजन था, यानी कि इनकी कैद के लिए जो बनाया गया था, वो जो था वो बहुत ही, उसमें सिर्फ एक विंडो थी जो कि बहुत ऊंचाई पे दीवार में थी, विद बार्स, उसमें भी क्या लगी हुई थी, बार्स मीन्स होती है सलाखें जिसको बोलते हैं, लगी हुई थी, एंड द डोर वॉज स्ट्रॉन्ग एंड थिक, और उसमें जो दरवाज़ा लगा था वो बहुत ही, उस प्रिजन में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू केम आउट ऑफ दैट प्रिजन, बहुत मुश्किल हो रहा था कि उस प्रिजन से कैसे बाहर निकले। ऑल वी आर हेयर आज द डॉक्टर, डॉक्टर ने सबकी इंक्वायरी की कि क्या हम सब लोग यहाँ आ गए हैं, हम सब लोग यहाँ हैं। यस आई थिंक सो सैड द डक, डक ने रिप्लाई किया, हाँ मुझे लगता है हम सब लोग अंदर हैं। वेयर इज़ पॉलिनेशिया आज द क्रोकोडाइल, शी इज़ नॉट हेयर, तभी अचानक से क्रोकोडाइल को आया कि हमारा पॉलिनेशिया यानी कि हमारा पैरट कहाँ है, वो तो हम मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, वो जो हमारी बर्ड थी, ठीक है। नो, अब प्रॉब्लम फिर से इनके दिमाग में आ गई कि ये क्या हुआ, हमारा तो फ्रेंड ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आर यू श्योर सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा क्या तुम श्योर हो, सच में वो नहीं है। लुक अगेन, दोबारा से देखो, पॉलिनेशिया पॉलिनेशिया वेयर आर यू, उसने उसको आवाज़ दे के बुलाया कि पॉलिनेशिया पॉलिनेशिया कहाँ हो तुम, ठीक है। आई सपोज शी एस्केप्ड ग्रम्बल्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने भारी सी आवाज़ में कहा, ओ मुझे लगता है वो बचकर भाग गया। एस्केप्ड मीन्स होता है क्लास बचकर भागना। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, आई एम नॉट द काइंड ऑफ बर्ड सेड द पैरट, तभी अचानक से पैरट की आवाज़ आई, नहीं नहीं मैं ऐसी चिड़िया नहीं हूँ, मैं ऐसी इस तरीके की बर्ड नहीं हूँ जो तुम सबको छोड़ के भाग जाऊँ। क्लाइंबिंग आउट ऑफ द पॉकेट इन द टेल ऑफ द डॉक्टर्स कोट, तभी वो अचानक से उसने अपनी वो उसकी डॉक्टर के कोट की पॉकेट में से झाँक के बाहर निकल के आया और उसने बोला कि मैं ऐसा नहीं हूँ। यू सी आई एम स्मॉल इनफ टू गेट थ्रू द बार्स ऑफ दैट विंडो, वो कह रहे तुम लोग देख सकते हो कि मैं बहुत छोटा हूँ और मैं उस विंडो की बाहर से बहुत आसानी से निकल सकता हूँ, उस खिड़की के जाली से। एंड आई वॉज एफ्रेड, इसीलिए मुझे डर था कि दे वुड पुट मी इन द केज इंस्टीड, कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो लोग मुझे किसी केज में रख सकते हैं, वो मुझे इस बड़ी से प्रिजन में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो समझ जाते कि ये तो बर्ड है, ये तो कहीं भी निकल के उड़ के भाग सकती है। इस वजह से मैं कोर्ट में छुप गया था, वरना वो मुझे अलग किसी छोटे पिंजरे में बंद कर देते, ठीक है। सो आई
हाइड इन द डॉक्टर्स पॉकेट एंड हेयर आई एम। वो कहता है इसीलिए मैंने अपने आप को पॉकेट में छुपा लिया था डॉक्टर की, और नाउ आई एम हेयर विद यू, अब मैं यहाँ पर हूँ। दैट्स वॉट यू कॉल अ रियूश, सी सैड। उसने कहा और आप इसको हो सकता है आप ये कह सकते हो धोखा। रियूश मीन्स होता है एन एक्शन इंटेंडेड टू डिसीव और ट्रिक समवन। ये एक ऐसा एक्शन होता है, रियूश मीन्स ये वो काम होता है जो आप किसी को धोखा देने के लिए करते हो या फिर चालाकी दिखाने के लिए करते हो। तो यहाँ पर उस पैरट ने रियूश मीन्स चालाकी की थी। तो कहता है तुम कह सकते हो कि हाँ मैंने उन धोखा दिया उनको, लेकिन कोई नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए इतना भी कर सकता हूँ। गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा वो वाओ तुम तो बहुत शानदार बर्ड हो, यू आर लकी आई डिडंट सिट ऑन यू। लेकिन ये भी ध्यान रखो, अच्छा हुआ मैं तुम्हारे ऊपर बैठ नहीं गया, घुस तो गए तुम मेरे कोट में, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या होता। ठीक है, आफ्टर दैट लिसन सैड पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया ने कहा कि ओके ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो। टुनाइट एज सुन एज इट गेट्स डार्क, आज रात जैसे ही बहुत अंधेरा होने लगेगा, आई एम गोइंग टू क्रीप। क्रीप मीन्स होता है मूव स्लोली क्वाइट एंड केयरफुली, बहुत धीरे से रेंग कर जाना, ठीक है, या फिर बहुत स्लो मोशन में कहीं जाना ताकि आवाज़ ना आए। थ्रू द बार्स ऑफ दैट विंडो एंड फ्लाई ओवर द पैलेस। वो कहता है मैं इस बार में से, विंडो की बार में से वहाँ से निकलूँगा आराम से और मैं फ्लाई करता हुआ पैलेस में पहुंचूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एंड देन आई विल फाइंड अ वे टू मेक द किंग लेट अस आउट ऑफ द प्रिजन। और मैं वहाँ जाकर एक ऐसा कोई रास्ता, फाइंड मीन्स होता है रास्ता ढूंढना, एक ऐसा रास्ता ढूंढूंगा ताकि राजा हम सबको लेट अस आउट द प्रिजन, ताकि राजा जो है वो हम सबको इस प्रिजन से बाहर निकाल दे। ओके, आफ्टर दैट ओ व्हाट यू डू। वो कहता है कि क्या करोगे, सैड गब 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 गब, यानी कि जो पिग था वो पूछता है तुम क्या करोगे, यू आर ओनली अ बर्ड, तुम तो केवल एक चिड़िया हो। फिर तो उसने बोला क्वाइट ट्रू सैड द पैरट। पैरट ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, आई एम अ बर्ड बट यू डो नॉट फॉरगेट दैट ऑल दो आई एम ओनली अ बर्ड। तुम ये भूल रहे हो कि मैं केवल एक बर्ड तो हूँ। आई कैन, वो कहता है आई कैन टॉक लाइक अ मैन, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि मैं एक मैन की तरह बात भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो दैट नाइट द पैरट स्लिप्ड आउट थ्रू द बार्स ऑफ द प्रिजन एंड फ्लू अक्रॉस द पैलेस। तभी उस रात को वो चुपके से वहाँ से स्लिप्ड आउट हुआ और विंडो में से निकला और वो उड़ता हुआ पैलेस में पहुँच गया। द पेंट्री विंडो हैड बीन ब्रोकन। पेंट्री मीन्स होता है क्लास द स्मॉल रूम वेयर फूड इज़ केप्ट, जहाँ पे खाना रखा जाता है उसको बोलते हैं पेंट्री। तो वहाँ की जो विंडो थी वो टूटी हुई थी। तो उसने क्या किया, बाय अ स्टोन अ वीक बिफोर एंड पॉलिनेशिया पॉप्ड इन थ्रू द होल ऑफ द ग्लास। और पॉलिनेशिया को ये बेनिफिट मिल गया, उसको लगा कि खिड़की का जो दरवाज़ा टूटा हुआ है पेंट्री में से, मैं इसमें से आसानी से घुस के पैलेस में एंटर कर सकता हूँ और मुझे जो काम करना है वो मैं काम करके आ सकता हूँ। क्लास हेयर वन फैक्ट इज रिटन, सो फर्स्ट वी विल रीड इट। पैरट हैव सिंस लॉन्ग बीन कंसिडर्ड अ मैन्स फ्रेंड। बहुत लंबे समय से पैरट को जो लोग इंसान का फ्रेंड मानते हैं। क्यों, दे आर स्मार्ट एंड कैन मिमिक साउंड एंड वर्ड्स स्पोकन बाय अस। क्योंकि जो पैरट होता है वो बहुत स्मार्ट होता है और वो ह्यूमन वॉइस को, यानी कि इंसानों की आवाज़ की मिमिक्री कर सकता है, सेम एज कॉपी कर सकता है बोल के। ठीक है, पैरट हैव बीन टेम्ड एंड ट्रेंड बाय मैन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि लोग जो है पैरट को पालते हैं और उनको ट्रेंड करते हैं कि वो ह्यूमन वॉइस में बोल सके। सो यहाँ पर उसकी ये जो क्वालिटी है वो काम आ जाएगी। सो आई एम स्टॉपिंग दिस चैप्टर हेयर, we will meet in the next video. I hope you will get the story till here. Rest of the part of the story we will see in the next video. So thank you, have a nice day.